हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ट्यूटोरियल के साथ साथ हम आपके लिए कुछ और भी चीज़ें लेके आने वाले हैं। भारतीय राजनीति से जुड़े कुछ रोचक बातें और कुछ बहुत ही खास रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। उन्हीं रहस्यों के पिटारे से हम आपके लिए एक रहस्य लेके आए हैं जो आज तक अनसुलझा सा है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति के एक प्रसिद्ध राजनेता के बारे में जो सदैव देश की अखंडता, एकता के पक्षधर रहे हैं, जिनका राजनीतिक जीवन अत्यंत रोचक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। हम बात कर रहे हैं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ। मुखर्जी जी के पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी और उनकी माता का नाम जोगमाया देवी था। आज हम मुखर्जी जी के जीवन परिचय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके रहस्यमय मृत्यु के बारे में, जो आज भी हम सबके लिए एक रहस्य बनी हुई है। भारतीय राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। अपने जीवन में हमेशा देश की अखंडता, एकता के पक्षधर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मानवता में विश्वास रखते थे, बहुत ही स्वाभिमानी थे और उसूलों के पक्के थे। कांग्रेस के समर्थक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने गैर कांग्रेसियों के साथ मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किया, जिसको कृषक पार्टी के नाम से जाना गया। इनका राजनीतिक जीवन कार्य काफी प्रभावशाली रहा है। यह सावरकर जी के विचारों से काफी प्रभावित रहे हैं। राष्ट्रवाद की तरफ इनका काफी लगाव रहा है, अर्थात राष्ट्रवादी विचारधारा ने इनको बहुत आकर्षित किया है। इन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की। वह हिंदू महासभा के सदस्य थे, पर कट्टर हिंदूवादी नहीं थे। उन्हें धर्म के नाम पर विभाजन कतई मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन के मंसूबों को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश की, जिस कारण मुस्लिम लीग को मुंह की खानी पड़ी। मुखर्जी जी अखंडता और एकता में विश्वास रखते थे, इसीलिए उनको धार्मिक आधार पर देश का विभाजन मंजूर नहीं था। वह समानता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था हम सब एक ही विरासत से जुड़े हुए हैं। बहुत लोग उनकी विचारधाराओं का विरोध कर रहे थे। उस समय राजनीतिक परिदृश्य ही ऐसा था, मगर जनता का उनको पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण उनका राजनीतिक जीवन मतभेदों और टकरावों से घिरा हुआ था। इसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने एक नई पार्टी की नींव रखी। अक्टूबर 1951 में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में बीजेपी के नाम से प्रसिद्ध हुई और आज भी अस्तित्व में है। इसके बाद मुखर्जी जी अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचे जब उन्होंने धारा 370 का विरोध किया। उनके पास कोई मुख्य कारण नहीं था, बट उनके पास एक ही रीजन था इसका, उनकी सोच, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। उनका मानना था देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार थे, जिसमें उनकी अपनी संविधान सभा और अपना झंडा था। इसके विरोधी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। इसके परिणाम क्या हुए? उनके जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, इसका क्या परिणाम हुआ? जम्मू कश्मीर में उनके जाने पर प्रतिबंध था।
उनको इजाजत नहीं थी जम्मू कश्मीर में जाने की, फिर भी छुपते छुपाते वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए। पर उनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के दौरान उनको एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया, ले जाया गया। इस दौरान उनकी तबीयत नासाज हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उनकी तबीयत नासाज होती रही और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में कदम रख दिया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उनको एक ही दुश्मन से सामना करना पड़ा, जो कोई मानव नहीं था, एक दवा थी। उनको पेनिसिलिन नाम की दवा से एलर्जी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस दवा के डोज दिए गए और बहुत ही हैवी डोज दिए गए। मानना यह है कि डॉक्टरों को पता था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस दवा से एलर्जी है, फिर भी उनको यह दवा जानते बूझते दी गई। 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांसें ली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के देहांत के बाद राजनीतिक गलियारों में एक उथल पुथल मच गई, जिसका एक ही कारण था। अंदेशा यह लगाया जाने लगा कि उनकी मौत नहीं हुई है, अर्थात उनकी साधारण मौत नहीं है, उनकी हत्या की गई है। इसकी वजह क्या थी? उनकी माताजी का यह मानना था कि उनके पुत्र की मौत कोई असाधारण मौत नहीं है, कोई साधारण मौत नहीं है, उनकी हत्या की गई है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह उनकी मौत की जांच करे, पर सरकार ने उनकी माता की इस मांग को खारिज कर दिया और इस मामले को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। सरकार ने उनकी मां की मांगों को नजरअंदाज किया और इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु आज भी भारतीय इतिहास में एक रहस्य बन के रह गई। उनकी हत्या की जांच के पीछे जो भी रहस्य थे वो आज भी रहस्य ही है। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हुई। मैंने आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उनके अंतिम पड़ाव के बारे में जो अहम जानकारियाँ मैंने आपको बताई हैं, आई होप आपको वो जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।